ये तो हो गए थे भोजन के 6 घटक, है ना। इन घटक के स्रोतों के बारे में भी अपन ने जाना था। ये बताया था तुम लोगों की कि कार्बोहाइड्रेट है, उससे अपने को क्या मिलती है, ऊर्जा, है ना, पता है तुमको। और बॉडी बनानी है, अगर शरीर बनाना है तो उसके लिए अपन क्या लेते हैं, अरे कौन सा घटक काम में आएगा, तेज आवाज में बोलो बेटा, वेरी गुड। तो अपन ने कार्बोहाइड्रेट के सोर्स भी तुम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें बनाए थे। अच्छा, कौन सबको याद है, कौन बताएगा, ये तो बात ही नहीं है, सबको याद है कार्बोहाइड्रेट के सोर्स। चलो बताएंगे, कौन बताएगा पहले, तुम बताना शुरू करो बेटा। चावल, आम, केले, गन्ने, शकरकंद, चावल, गेहूं, आलू। वेरी गुड। राहुल तू बता बेटा। वसा के नहीं, आगे से आगे नहीं बताना, एक बार कार्बोहाइड्रेट की बताओ सारे। बाजरा, हाँ, चावल, गेहूं, आम, केला, गन्ना। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा पायल तू बता बेटा। गेहूं, चावल, आम, गन्ना, शकरकंद, बाजरा। शाबाश। तुम लोगों ने 3-3 के ग्रुप में बना के प्रोजेक्ट बनाए थे। इसका मतलब प्रोजेक्ट बनाने से तुमको क्या हो गया, याद हुए हैं, हुए ना। अच्छा और बताओ, देखिए अंकुश बता, अंकुश बताएगा, चलो। आलू, आम, केला, गन्ना, सन्ना, बाजरा, चावल, गेहूं, है ना। और कौन बताएगा बेटा, तू बताएगी, चलो बता दो, सबको याद है वैसे तो। आलू, आम, केला, गन्ना, शकरकंद, बाजरा। वेरी गुड, शाबाश, इतना ही तो है। दीपक, दीपक बताएगा, चलो बेटा बता। आलू, आम, केला, गन्ना, शलगम, बाजरा, गेहूं, चावल। वेरी गुड। तू बताएगा, जमनालाल, जमनालाल बताएगा, देखिए बेटा। आलू, आम, केला, गन्ना, शकरकंद, बादाम, चावल, गेहूं। ठीक है बेटा, शाबाश। तो तुम लोगों को कार्बोहाइड्रेट के स्रोत तो याद है। अच्छा वसा के बताओ, वसा के बताओ। ऐसे नहीं, अलग अलग देखिए। चलो अब सारे एक एक सबसे पूछूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, कुछ कुछ से पूछ के फिर अपन, है ना, ऐसे पूरा चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट करेंगे। अच्छा बताओ, काजल बताएगी, सोयाबीन, बादाम, इधर देख के बेटा मेरी तरफ। सोयाबीन, दूध, बादाम, मूंगफली, घी, तेल, दही, मक्खन। वेरी गुड, शाबाश। और कौन बताएगा, चलो। अच्छा बता, चल तू बता दे अंकुश बेटा। बादाम, दूध, मूंगफली का तेल, दही, मक्खन, घी, मूंगफली, सोयाबीन। वेरी गुड। अच्छा इधर से एक और कोई भी बता दो, चलो। ऐसे नहीं, सबको बताना है, सबको याद है ना। चलो जयंत बताएगा। सोयाबीन का तेल, बादाम का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, दही, दूध, मक्खन। वेरी गुड। सारे जितनी भी चिकनाई वाले पदार्थ है, घी, सारे के सारे तेल हो गए। अरे जो तेल अपन खाते हैं, जो जो, है ना, सारे के सारे तेल हो गए उसमें। अच्छा अब कौन सा बचा है, प्रोटीन, है ना, प्रोटीन है। अच्छा कोई भी 2-3 जने बताएंगे प्रोटीन के। दीपक बता देगा, वैसे सबको सारी चीजें याद है। चना, अंडा, पनीर, मछली, मूंग, दूध, सोयाबीन, मटर, अरहर। वेरी गुड। अच्छा और कौन बताएगा प्रोटीन का, जमनालाल भी बता सकता है, तू भी बता सकता है, सब बता सकते हो, सबको याद है। चल जमनालाल तू ही बता दे। अरे आसान है, प्रोटीन है ना, प्रोटीन का बताना है। चल तू बता दे अंकुश बेटा। मटर, अच्छा वो मुर्गी, हाँ
अच्छा जरूर नहीं सारे स्रोत बताओ, 4-5 तो बता ही सकते हो, है ना? 2-4 ही बता दे। सर मटर, मुर्गी, अंडा, पनीर, मछली, दूध। वेरी गुड बेटा। अच्छा ये रिवीजन क्लास है, फिर भी तुमको इतना याद है ना, वेरी गुड। चल राहुल तू बता दे प्रोटीन के। मटर, अरहर, राजमा, मूंग, मुर्गी, अंडा, पनीर, चना। वेरी गुड, शाबाश, इतना ही काफी। जैन तू भी बता दे बेटा। मछली, अरहर, मटर, चना, मुर्गी, मछली, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा पायल तू और बता दे लास्ट। अरहर, मटर, सोयाबीन, दूध, मछली, पनीर, अंडा, राजमा, चना, वेरी गुड, शाबाश, वेट द। अच्छा अब क्या बचा है इसमें अपने? विटामिन, है ना? ये भी सबको याद है। अच्छा अपन ने कितने विटामिनों की बात की थी इस चैप्टर में? विटामिन डी तक बताया ना, कितने वो? 1 2 3 4 विटामिनों के बारे में बात की थी। अच्छा ABCD चारों के बारे में तुमको याद है? तुमने एक प्रोजेक्ट बना रखा है वो विटामिन का, तो तुमने उसमें सबके अलग अलग बनाए थे चारों के। अच्छा बताओ A के बारे में बताओ, B के बारे में, C के बारे में, D के बारे में। अच्छा A के बारे में बताओ पहले, है ना? हाँ सबको याद है, तू बता दे बेटा। गाजर, दूध, पपीता। हाँ इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है बेटा? हाँ अच्छा रोग कौन बताएगा? वेरी गुड, शाबाश। खड़ा होकर बता बेटा। आंखों की कमी हो जाती है, आंखों में नजरें कम हो जाती है ना, दृष्टि हास जिसको अपन लिखा था। वेरी गुड, शाबाश। अब विटामिन बी के बारे में, है ना सब? वेरी गुड, जमुना बताएगा। विटामिन बी के बारे में बता बेटा। अलसी के बीज, गेहूं के बीज, दूध, गन्नू के बीज, दूध, गेहूं, चावल, पनीर। वेरी गुड, ये अपन ने इसके स्रोत बता दिए कि ये इसी से अपने को मिलता है। अब अपने को ये बताना कि विटामिन बी की कमी से रोग कौन सा हो जाता है ना? विटामिन बी की कमी से राहुल बताएगा इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। देखो हृदय से संबंधित बेरी। वेरी गुड, हृदय से संबंधित बीमारी हो जाती है, और एक जिसका नाम अपन पॉपुलर जानते हैं बेरी। अब विटामिन सी के बारे में, है ना? विटामिन सी के बारे में बताया, जयंत बताएगा। विटामिन सी मसूड़ों से खून निकलना और घाव भरने में अधिक समय लगना, स्कर्वी। हाँ वेरी गुड बेटा। अमरूद, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू, सारे के सारे खट्टे फल किस में आएंगे? विटामिन सी में। वेरी गुड। अब एक क्या बचा है? विटामिन डी, और पायल बताएगी विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी के बारे में, हाँ अरे सारे के सारे आसान है, सबको याद है, मेरे को पता है। अच्छा राहुल बता, राहुल बताएगा विटामिन डी के बारे में, है ना? फिर पायल भी बताएगी। हड्डियाँ कमजोर हो जाती है और हड्डियाँ मुलायम होकर मुड़ जाती है। वेरी गुड, हड्डियां कमजोर हो जाती है और हड्डियां मुलायम होकर मुड़ने लगती हैं। तो फिर इसकी कमी के लिए अपन को क्या क्या खाना चाहिए? क्या इसके सोर्स बता। दूध, अंडा, मछली, मुर्गी और मशरूम। वेरी गुड। तो ये विटामिन डी के स्रोत हो गए ना? तो ये जो चैप्टर अपने पढ़ा था उसको याद भी कर लिया, पूरा याद कर लिया ना? तो अच्छा वैसे देखो, तुम्हें दालें या दाल खिलाई जाती है, चावल खिलाए जाते हैं, गेहूं खिलाए जाते हैं, हर प्रकार के फल भी लाए जाते हैं, केले लाए जाते हैं, आम भी लाते हैं कभी कभी, और मौसम में जब जैसे खट्टे फल भी लाए जाते हैं, जैसे संतरा हो गया, किन्नू लाते हैं, अमरूद लाते हैं, सर्दी के टाइम पे बेर भी लाते हैं। तो इन सारे फलों से तुम्हारे विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, तेल होता है, तेल से तुमको क्या मिलता है? वसा। कार्बोहाइड्रेट के रूप में गेहूं, चावल, इनसे तुमको कार्बोहाइड्रेट मिल ही रहा है। दालों से प्रोटीन मिलता है, तो दालें तुम खाते ही हो। विटामिन के लिए, खट्टे फलों के लिए तुम्हें क्या दिया जाता है?
क्या दिया जाता है? अरे खट्टे फलों में संतरा हो गया, किन्नू हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से तुमको सारी चीजें दी जाती। और ऐसा पदार्थ बताओ जिसमें विटामिन सी के अलावा सारे पदार्थ पाए जाते हैं। दूध, इसलिए तुमको यहाँ दूध पिलाया जाता है। तो तुम्हारे शरीर का शारीरिक और मानसिक विकास के लिए तुमको क्या सारे पोषण युक्त चीजें यहाँ दी जाती हैं, ताकि तुम्हारा मानसिक और शारीरिक विकास अच्छा हो जाए, है ना। तो इस चैप्टर को और घर जाके क्या करना है? रिवीजन, और इसको ऐसे ही याद रखना है। क्वेश्चन आंसर लिखने से ज्यादा जरूरी क्या है? इसको याद करना, क्योंकि ये बहुत काम का चैप्टर है, अपने जीवन भर काम आने वाला है। अगर तुम्हारे घर में किसी को पता चले किसी के मसूड़े से क्या आ रहा है? खून, तो तुम उसको बता सकते हो कि भाई तुम्हें किसकी कमी है? किसकी कमी है? विटामिन सी की। अच्छा, तुम उसे सलाह क्या दोगे? उसको क्या खाना चाहिए? खट्टे फल। वेरी गुड। क्या खाना चाहिए उसको? खट्टे फलों के नाम बता दो, 2 फल के नाम बताओ बस। आंवला और संतरा। वेरी गुड। आंवले का अचार खाना चाहिए, इसका मतलब आंवले का अचार खाने से क्या होगा? मसूड़ों से खून नहीं आएगा। और एक और जो बताया था कि शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और उससे क्या होता है? हम बीमार जल्दी नहीं पड़ते। अरे बताया था ना। अच्छा, किसकी हड्डियां कमजोर है? मान लो क्या है, किसी की हड्डियां कमजोर है, तो उसको क्या करना चाहिए? विटामिन डी का स्रोत लेना चाहिए, है ना। विटामिन डी किससे मिलता है? अभी अपन ने बात करी थी। ऐसे ही किसी को मान लो किसी के चश्मा लग रहा है, किसी को क्या होता है? कम दिखता है ना। किसी की नजर कमजोर हो गई, चश्मा लग गया, उसको क्या करना चाहिए पता है तुमको? विटामिन ए। उसकी किसकी कमी है? विटामिन ए। तो उसको क्या करना चाहिए? गाजर, पपीता, आम, दूध, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीजें काम आती है। जैसे किसी को बॉडी बनानी है, देखते ना अपन बॉडी बिल्डर, तो वो बॉडी बनाने के लिए किसका सोर्स काम में लेते हैं? विटामिन बी तो है ही है, लेकिन वो तो रोगों से बचाते हैं। विटामिन, मेन जरूरी बात ये कह रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट काम आता है या फिर प्रोटीन काम आता है? प्रोटीन काम आता है ना। यही तो बताया था कि कार्बोहाइड्रेट से अपने को ऊर्जा मिलती है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है, और शरीर किससे बनता है? प्रोटीन। तो अपने को प्रोटीन के सोर्स लेने पड़ेंगे। तो प्रोटीन के सोर्स अपने पड़े थे अभी। तो ऐसे जब तुमको पता चलने लगेगा कि कौन सी चीज कैसे काम आती है, किस चीज का क्या उपयोग है, तो तुम उसको जीवन में उपयोग में लोगे ना। तुमको भी सारे फल खाने हैं। अगर किसी की नजर कमजोर होने जैसा लगे तो विटामिन ए की, विटामिन मसूड़ों से खून आने लगे तो। अच्छा, तुम्हारे गांव में किसी को हार्ट अटैक आया मान लो, है ना, हृदय संबंधी कोई बीमारी आई है, तो तुम उसको क्या सलाह दोगे? हाँ, जोर से बोलो। विटामिन बी। विटामिन बी की कमी है, उसको क्या बोलोगे भाई? क्या खाना चाहिए उसको कि उसके विटामिन बी की पूर्ति हो जाए? ऐसा ही करना है। पढ़ने का सही तरीका क्या है कि अपन उनको चीजों को समझें, उनको अपने व्यावहारिक जीवन से जोड़ें, और उन जो चीजों से काम आने वाला ज्ञान है उसको अपने जीवन में भी उपयोग में लेवें। ठीक है बेटा, इसका अच्छे से रिवीजन और करके आना। और अगला जो पार्ट है जो अपन पढ़ रहे हैं पादपों में पोषण, उसके बारे में भी प्रकाश संश्लेषण जो पढ़ा है उसको भी तुम घर जाके याद करना है, कहने का मतलब।